सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिजीत शर्मा, तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो कैसे आप सब। अब एक रूम में बैठ के आज हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक। सो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं बनाने स्टार्ट करूँ वीडियो, बट लिटरली आई वाज नॉट गेटिंग द टाइम कि मैं बना सकूँ, समझा सकूँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था। एंड वही ना कि एक्सपीरियंस करो आप चीज़ों को, उसके बाद आप चीज़ें लोगों के सामने प्रेजेंट करो, तो दैट इज़ द थिंग। अब हम बात करें पहले लॉ ऑफ असम्पशन, सब कुछ पहले पहले बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यार आप सब मेरे साथ इस जर्नी में फॉलो, मतलब आप सब भी मेरे साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। दो चीज़ें हैं देखो यार, एक लॉ ऑफ असम्पशन एंड ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में आप सबको पता ही होगा, नॉर्मली आप सब जानते ही हो कि यू हैव टू मतलब अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, बट वेयर टू चैनलाइज ये किसी को नहीं पता। हम सब कहते हैं कि यार एक्सरसाइज करो, वो करो। यार दीज आर द थिंग्स कि हाँ परफॉर्म कर सकते हो, बट एक टाइम तक कर सकते हो। यू हैव टू चैनलाइज योर दैट एनर्जी इन दैट एस्ट्रल बॉडी, जो वो लेवल की बॉडी ना, आपको वहाँ पे उस एनर्जी को पहुँचाना है। सो इमेजिनेशन विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ एट दैट टाइम। तो मैं वो चाहता हूँ कि यू शुड परफॉर्म दैट एक्ट, है ना। एंड दूसरा मैं बात करूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन की बात है। लॉ ऑफ अजम्पशन में सिर्फ स्टोरीज हैं, और मतलब ये कि आपको एक तरह से बिलीव कराने की कोशिश करी जा रही है कि आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को कि इमेजिनेशन रियलिटी क्रिएट करती है। सो देर आर मैनी बुक्स जो भी हैं नेविल गॉडेट की, मैं वो सारी आपको बता दूंगा, मैंने सारी पढ़ी हैं। सो जो बेसिकली आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको है कि अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है। यू हैव टू बिलीव सिस्टम, समझ रहे हो। बिलीफ सिस्टम आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि जो मैं चीज़ चाहता हूँ वो चीज़ होती है, बस इतनी सी बात है। सो बात करें तो देखिए नेविल गॉडेट की, अगर तो मैं छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताऊँ तो उनकी यही है कि देखो, जैसे जब 1940s के टाइम में थे, वो अमेरिकन थे। तो एक्चुअल में बारबाडोस आइलैंड है अमेरिका के पास, तो वहाँ के वो रहने वाले थे। सो लॉ ऑफ अजम्पशन एक्चुअल में आया कहाँ से, तो वो भी उनको उनके गुरु ने दिया। एक्चुअल में चीज़ें पहले से थी, बट ये ना कि कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आगे एक दूसरे के थ्रू, मतलब वही ना कि हम मीडियम होते हैं, जैसे कि मैं एक मीडियम, उनकी बातें आपको बता रहा हूँ। सो उनकी स्टोरी यही थी कि जैसे वो अब उस टाइम ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया था, आपको पता होगा, क्राइसिस आया था। तो वो तक डांसर थे, मतलब डांसर, और मतलब आप थिएटर आर्टिस्ट मान लीजिए वो थे। सो क्या हुआ कि अब उनका पैसा नहीं था, कि अब जाना था वही घर, है ना। अब जाना है उन्हें घर, अब घर जाने के लिए पैसा नहीं है, तो अब उनके एक दोस्त थे, तो उनके पास वो गए। तो जब उन दोस्त के पास गए, तो उनका नाम अब्दुल्ला था, जो भी तो एक तरह से गुरु ही मान सकते हो। तो उनके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो उन्होंने बोला कि यार अब्दुल्ला, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो अब्दुल्ला ने तुरंत बोला मुझ पे, यू आर ऑलरेडी इन बारबेडोस, तुम तो ऑलरेडी बारबेडोस में हो। और उन्होंने मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। अब नॉर्मल अगर हम एज ए इंसान की बात करें, अगर मेरे को कोई, मैं किसी से मदद मांगने जा रहा हूँ, कह रहा हूँ भाई मदद कर दे, अब वो मेरे मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दे, तो बेइज्जती हो गई ना एक तरह से। तो हम उस चीज़ को कहेंगे ठीक है यार, मैं नहीं मदद मांगने वाला। बट फिर अगले दिन फिर गए नेवल कि यार क्या करूँ, मैं घर जाना है, पैसा नहीं। फिर कह रहे, उन्होंने फिर बोला यू आर ऑलरेडी इन बारबेडोस। कहते हु इज़ टॉकिंग टू गोइंग टू बारबेडोस, हु इज़ ऑलरेडी इन बारबेडोस। कौन कह रहा है कि बारबेडोस जाना है, जो ऑलरेडी जा चुका है बारबेडोस में, ठीक है, मतलब उनके घर पे जा चुका है। तो नेविल को समझ नहीं आया, उन्होंने कहा समझाओ मुझे। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, तुम्हें इमेजिन करो कि तुम वहीं की हवा महसूस कर रहे हो, अपने घर में सोए, अपनी माँ के पास हो, अपने फैमिली के पास हो। इमेजिन करो जब तुम बैठे हो, जब सो रहे हो घर में, है ना। तो नेविल ने कहा ठीक है भाई, करते हैं। सो जो गए घर गए, ठीक है। तो अब डेली ऐसे वो, जब स्टार्टिंग में, मैं सच कहूँ तो स्टार्टिंग में नेविल तक को 2-3 महीने लग गए उस पहले एक्ट को परफॉर्म करने में, बिलीफ सिस्टम बनाने में। अब उन्होंने जब स्टार्ट किया, तो पहले 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना बीत चुका था। कोई मतलब कुछ नहीं। अब जब भी जाते थे पूछने की, मतलब एक दिन ना डिस्कशन करना कि यार मैं, अब वही है ना, आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तू ऑलरेडी जा चुका है। कौन कह रहा है जाने के लिए, तू जल, क्योंकि अब्दुल्ला के दिमाग में ऑलरेडी वो जा चुके थे, ठीक है नेवल। अब फिर अब लास्ट दिन रह गया, तो नेवल फिर उसके पास गए। कह रहे यार अगर अब नहीं मिली तो लास्ट बोट, दो बोट थी, एक बोट जा चुकी थी, लास्ट बोट बची थी जाने के लिए, अगर इसमें नहीं मिला तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो फिर अब्दुल्ला गुस्सा हो कहते कि कौन कह रहा है जो ऑलरेडी जा चुका है भाई, यू और ऑलरेडी देयर। तो नेविल कहता है यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो चले गए। तो रात के दिन, अगले दिन क्या होता है, अचानक से उन्हें एक लेटर आता है। लेटर में उनके भाई का, मतलब जो लेटर था उसमें उन्होंने, उनके भाई ने बोला कि एक स्टोरी बनी कि सारे इस बार क्रिसमस में इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ हम सब इकट्ठा हों। तो मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, तो ये पैसे $50 लो, और कुछ सामान खरीदना हो, सामान खरीद लेना, सामान तुम, है ना। तो सामान खरीद लेना और आना है तुम्हें। तो मतलब थर्ड क्लास की टिकट जो भी थी, तो उन्होंने बोला कि थर्ड क्लास की टिकट मिल गई। तो नेविल वाज लाइक वाह, मतलब ब्रिज ऑफ इंसिडेंट बन गया कि भाई कैसे होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन हो चुका है वो। तो नबील भागते हुए गए कि भाई मेरे को अब्दुल्ला के पास, कि मेरे को देखो जाने की टिकट मिल गई है, मैं जाना है अब घर। तो अब नबील कहते हैं कि मेरे को थर्ड क्लास टिकट मिली है, मैं जब मैं पोर्ट पे गया तो मैंने पता किया, तो थर्ड क्लास आना है, उसके बाद मेरे को दूसरी बोट, मतलब वहाँ से दूसरे आइलैंड से मुझे फर्स्ट क्लास की टिकट मिल जाएगी। तो
अब फिर जो अब्दुल्ला तो फिर गुस्सा हो गया। मतलब अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई कौन कह रहा है, तू बारबाडोस गया और तू फर्स्ट क्लास गया, ठीक है, ये बोलता है उन्होंने। नेविल कहते हैं यार इसको इस बात की खुशी नहीं है कि भाई मुझे घर जाने को मिल रहा है, इसको है कि भाई मैं फर्स्ट क्लास में गया हूँ। तो वो हंसने लगे सारे। तो मतलब उनके लेक्चर की बात वो बता रहे थे जब। तो फिर अब जब बोट पे गए, तो जैसे ही बोट अगले दिन जब बोट पे जब उन्हें वो जाना था, ये है ना, घर जाने के लिए वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जो कैप्टन होता कहता है कि भाई देखो नवल सर, आपके लिए खुशखबरी कि जो थर्ड क्लास में आप जा रहे थे, आपकी जो सीट अब फर्स्ट क्लास में कर दी, क्योंकि जो पर्सन जो फर्स्ट क्लास में जाने वाला था उसको किसी रीज़न से कोई डर लगा, कुछ हुआ, तो उसने वो कैंसिल कर दिया, टिकट कैंसिलेशन है। सो नवल वाज लाइक यार क्या बात कह रहे हो यार, मतलब कि हर वो चीज़ जो मैंने इमेजिन करी थी वो हो गई। फिर नेविल घर गए अपने वहाँ पे, 1-2 महीना जो भी, 3-4 महीना 6 महीना रहे वहाँ पे अच्छा खासा। एंड वहाँ पे सब अपने भाइयों को इस लॉ के बारे में समझाया, वहाँ पे समझ चुके थे कि ये चीज़ कैसे काम करती है। सो उनका बिलीफ धीरे धीरे बनता गया। फिर वापस वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। देन सारे लोगों को सिखाने लग गए। तो लॉ ऑफ असम्पशन बेसिकली यही चीज़ है ना कि यार कोई चीज़ आप चाहते हो ना, दिल से चाहते हो कि आपकी वो चीज़ हो, देन उसको बस मान लो कि तुम्हारा है यार, समझ रहे हो, वो तुम्हारा ही है, बस समझ लो ये चीज़ कि वो चीज़ नौकरी हो सकती है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, सिचुएशन जो भी आप चाहते हो, जॉब कुछ भी हो सकते हो, जो भी बेसिकली आप चाहते हो, कि फॉर द कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली रियलिटी एंड इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। इवन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये एक ड्रीम है, एक हम ड्रीम के अंदर है ऑलरेडी, ठीक है। सो वो चीज़ बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यार हमारी जो जो क्या कहते हैं ना, हमारी जो बचपन से एक जो माइंड को ट्रेन कर दिया गया, लाइक एक वो भर गया हमारे अंदर, एक है ना, एक बैठ चुकी है सबकॉन्शियस के अंदर चीज़ें, उसको निकालना है, ब्रश अप करना है, नए नॉलेज को डालना है उसके अंदर। सो अभी उसमें टाइम लगता है, तो वही मैं चीज़ चाहता हूँ कि यार आप समझो। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत हुई, मैंने मेरी लाइफ में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि मैं खुद में हैरान हो जाता हूँ कि कैसे हो गई चीज़ें। इवन मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, S25 अल्ट्रा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना महंगा फ़ोन ले लूँगा, एक 1-1.5 लाख का फ़ोन। आई नेवर अफोर्डेड कि मैं करूँ, मैं लूँगा यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ले लूँगा, बट इट हैपेंड। मतलब ये है कि इतना नेचुरली चीज़ें होती हैं ना कि आप कहते हो यार ये तो होना ही था। तो उनका कहना है कि इट विल अनफोल्ड लाइक दैट, कि ये होना ही था। मतलब कि आपको जो भी चीज़ चाहिए ना ज़िंदगी में, वो हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिलती है, बट यू हैव टू क्लियर अबाउट इट, है ना, कैसे होना है, क्यों होना है, वो चीज़ हम स्टोरी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यार बुक्स की स्टोरी जब आप पढ़ते हो ना, तो आपका एक बिलीफ सिस्टम नया बनने लग जाता है। तो मेरे को खुद 6-7 महीने लग गए, क्योंकि मैंने लगातार बुक्स पढ़ी उनकी, तो मेरे को मतलब समझ तो आता है, बट अप्लाई नहीं करते हम लोग। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस जर्नी में रहो, कि हमें ब्रह्मचर्य से अपने आप को प्योर भी रखना है। लेट्स सी ना कि यार हम एक लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशन, एक है ना, ह्यूमन लिमिटेशन की कभी लेक्चर हम पढ़ेंगे, उसमें कहता है ह्यूमन की फॉर्म आप एज आपने ली है टू एक्सपीरियंस द लिमिटेशंस ऑफ गॉड, है ना। तो हम उस लिमिटेशन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं ब्रह्मचर्य से, अब डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन माइंड से। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो ये एक तरह से मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। मेडिटेशन आप तभी कर सकते हो जब आपकी बॉडी डिसिप्लिन्ड है, माइंड डिसिप्लिन्ड है। माइंड को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप प्योर रह सकते हो ज़्यादा ज़्यादा। लाइक अगर आप देखो चाहते हो कि नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, ठीक है, मतलब कुछ भी चलेगा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, देन इट्स ओके यार, आप तब भी आपके लिए काम करेगा, बट वो ये कि आपके लिए वो छोटी मोटी चीज़ है। बट आप चाहते हो कि अपने आप को एक एक मतलब वो कहते हैं ना कि यू आर लाइक, नेविल कहते थे कि अपने आप पे इतनी हायर फ्रीक्वेंसी पे और हायर सेल्फ को देखो कि क्या तुम्हारे को बड़े से बड़ा मिल सकता है, मतलब बड़ा लेवल सोचो अपना, यू आर लाइक गॉड। तो उस चीज़ की जाने के लिए तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। एंड आई थिंक मैं भी एक तरह से जर्नी आज से ही स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट डे ऑफ, मान के चलो, सेलिब्रेसी कह सकते हैं, मान के चलता है। एंड फर्स्ट डे ऑफ नो फैप की तुम कह सकते हो, जो ट्रेनिंग आजकल चलती है वो मान के चलते हैं। सो आज से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई अब करना है। लेट्स सी 365 डेज़ क्या चाहता है, चैलेंज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 365 डेज़ ये करो, और एक डेली हमें वो इमेजिन करना है कैसे करना है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही ठीक है कि मैं बताता हूँ, बाकी मैं कल से बुक्स से आपको सारा चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा, ताकि आपको क्लियरिफाई हो कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो तब तक के लिए कि यार अपना एक माइंडसेट बना लो कि हमें करना है, लेट्स हैव अ चैलेंज। तो मेरे साथ एक चैलेंज परफॉर्म हम सब करेंगे, क्या, बिकॉज वी ऑल आर वन, है ना, सबकॉन्शियसली, एंड वी आर लाइक एवरी वन पुश्ड आउटसाइड सेल्फ। मैं ही अपने आप से बात कर रहा हूँ, तुम सबसे, जो भी हो तुम सब मैं ही हूँ, आई एम की एक्सपेंशन है वो। लाइक बिकॉज यार बहुत इंटरेस्टिंग उनकी बातें हैं। एंड वो ये कि एक टाइम के बाद आप बातें कर करके थक जाओगे, बट लाइफ को आपको जीना है, इन द सेंस ये मेन मोटो है कि लाइफ को जीना है आपको। मैं कि यार ठीक है, जो भी हैं चीज़ें चल रही हैं, बट लाइफ को फुलफिल जीना है। अगर नहीं जी पा रहे हैं तो हमारे अंदर हम पाप कर रहे हैं, इनका वो भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं। लाइक तो एक वीडियो में कंपाइल करना बड़ा मुश्किल है, बट आई होप कि हम घंटे आधे घंटे जो भी कर रहे हैं कोशिश करेंगे कि मैं बात कर सकूं सबसे। मैं सबके लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं भी इमेजिन कर सकूँ सबके लिए, बिकॉज आई थिंक यार
आई कैन इमेजिन यार, मैंने अपने दोस्तों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, बट दे डोंट इवन नो अबाउट दैट। सो मेरे को तो पता है वो चीज़, क्योंकि मैंने वो चीज़ परफॉर्म करी, तो मुझे वो चीज़ कन्फर्म हुई है कि ऐसे होता है। सो वो चीज़ है। तो तब तक के लिए ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है। बट अभी आज से सोच लो कि अब कल से हम स्टार्ट कर देना। आज से तो स्टार्ट हो ही चुका है। यू आर विद मी, बस तुम मेरे साथ हो सारे, एंड वी विल डू इट यार। हम यार एक, मैं चाहता हूँ यार हम एक सब एक कम्युनिटी बनाए यार प्रॉपर। जेनजी कम्युनिटी है तो प्रॉपर क्यों ना बनाई जाए यार। अब तुम देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, बिकॉज दिस इज द डेटोरेशन ऑफ द मेंटल लेवल ऑफ ऑल द पीपल दे आर लिविंग, है ना। तो हमें उस वैसा नहीं बनना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें ठीक होने में, बट आई कैन गारंटी यू, प्रॉमिस कर रहा हूँ क्या यार, कि चीज़ें बदलती हैं, बहुत लिटरली बदलती हैं। बट वी हैव टू ऑलवेज इन दैट सराउंडिंग, समझ रहे हो, एक सराउंडिंग चाहिए हमें, एक पुश चाहिए अपने अंदर, कि कोई मोटिवेट करता रहे यार, कोई एक साथ में बंदा लगा रहे। तो मैं वो चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ करें। तो तब तक के लिए आप ध्यान रखो, कल से हम प्रॉपर सुबह से स्टार्ट करते हैं। एंड तब तक के लिए ध्यान रखो। बाय एंड लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे तो, है ना, ताकि ठीक है, बाकी तो जो भी अच्छा है, नहीं भी करते तो बढ़िया, ऐसा ही है। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो, कल मिलते हैं, बाय।